सादर अभिवादन। आत्मा के विषय में बोलने से पहले कुछ भी बोलने से पहले जरा 100 बार सोचिए कि आप आत्मा के विषय में जो कुछ कहने के लिए जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपने किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा है अथवा पूर्ण सदगुरु के मुख से सुना है, या पूर्ण सदगुरु की वाणी में वैसा लिखा हुआ है भी जैसा आप आत्मा के विषय में बोलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग आत्मा के विषय में जो बोलते हैं वो वास्तव में धर्म ग्रंथ से प्रमाणित होता ही नहीं। वो केवल कहीं से सुने सुनाए शब्दों का उच्चारण मात्र होता है, और आपके मुख से सुनी हुई आत्मा के विषय में गलत बातों को जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, वे आपके विषय में एक ही बात कहते हैं, कैसी बचकानी बातें कर रहा है, आत्मा के विषय में कुछ आता तो है नहीं इसे, और आत्मा के विषय में लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। आत्मा के विषय में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तेरी आत्मा, मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है, आज तो मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। मैं तुम्हें आत्मा की गहराइयों से प्यार करता हूं, मेरी आत्मा बड़ी अशांत है, मेरी आत्मा आज बड़ी खुश है, भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आत्मा विषयक जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वास्तव में आत्मा के संबंध में मुझे लगता है उनका ज्ञान बिल्कुल जीरो है। ये सारे के सारे लक्षण पदार्थों पर लागू होते हैं, वस्तुओं पर लागू होते हैं, परंतु आत्मा ना तो कोई पदार्थ है और ना ही कोई वस्तु है। ये शांत होना, अशांत होना, आना जाना, प्रसन्नता अनुभव करना, अप्रसन्नता अनुभव करना, खुश होना, ये सारे के सारे लक्षण तो पदार्थों पर लागू होते हैं, इंसानों पर या दूसरे जीवों पर लागू होते हैं। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी के शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है वो यहाँ पर मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसे सुनकर, इसे देखकर निश्चित ही मैं आश्वस्त हूं कि आप आत्मा पर अब जो कुछ भी बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से प्रमाणिक होगा, पूरी तरह से सत्य होगा और ग्रंथों के माध्यम से अकाट्य होगा। अब आप उड़ी उड़ाई बातें, सुनी सुनाई बातें किसी के सामने नहीं बोलेंगे। आप आत्मा के विषय में भगवान की वाणी सुनिए। भगवान कहते हैं आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। न जायते ना म्रियते, आत्मा तो ना जन्म लेता है और ना ही मृत्यु को कभी प्राप्त होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतमा भविता बानभूय है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह आत्मा किसी भी काल में जन्म नहीं लेता और ना ही किसी भी काल में ये मरता है। अर्थात सदा से ये अजो है, अजो, अजन्मा, अजो, नित्य है, शाश्वतोयम, शाश्वत है, अर्थात सदा से ही मौजूद है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अर्थात पुरातन है, पुरातन सदा से है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीरों के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, क्योंकि यह तो शरीर की सीमाओं से भी परे है। यद्यपि भीतर बाहर रम रहा, धरी राखो तही शीस। यद्यपि ये आत्मा शरीरों के भीतर भी है और शरीरों के बाहर भी है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ये परमपिता परमात्मा मौजूद नहीं है। हर जगह मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हो, वो कैसे कहीं से आ सकता है और कहीं को जा सकता है? अर्थात ना आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है और ना ही दूसरे शरीर से निकलकर किसी और तीसरे शरीर में जाता है।
क्योंकि यह तो स्थिर है। भगवान कहते हैं स्थाणुर चलो अयम, स्थाई, स्थिर। स्थिर है, स्थिर उसे कहते हैं जिसमें हलचल नहीं होती, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। स्थिर है, स्थित, मौजूद है, स्थिर है, जरा सा भी हिलता डुलता नहीं है। तो जब आत्मा हिलता डुलता ही नहीं तो वो चल कैसे सकता है? यहां पर कहा है स्थाणुर चलो अयम, अचल है, चलता नहीं है, अर्थात सर्वत्र सर्वगत है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। ये तीन लक्षण आ गए ना, स्थायी है, अचल है और सर्वगत है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। जब स्थायी है तो एक शरीर में कैसे रह सकता है? अर्थात सर्वगत है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। ऐसा आत्मा कैसे जा सकता है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में? भगवान तो इस बात को नहीं कह रहे। कई कथावाचक और कई दूसरे प्रवचन करने वाले लोग आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला बताते हैं। वस्तुतः है वो आत्मा की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवात्मा की। लेकिन वो आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आत्मा और जीवात्मा के अंतर का पता ही नहीं है। अछेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च है। यह आत्मा अछेद्य, अछेद्य मतलब जिसका छेदन नहीं किया जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता। ये आत्मा वह है जिसका छेदन किया ही नहीं जा सकता। एक अन्य श्लोक में इसी दूसरे अध्याय के भगवान कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। तो यही बात यहां इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं अछेद्यो अयम दाह्यो, अर्थात इसका दाह भी नहीं किया जा सकता। दाह मतलब दाह संस्कार, जलाने वाला संस्कार, इसे जलाया नहीं जा सकता। अर्थात आत्मा को किसी भी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। उस श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात इसका दहन किसी भी पावक, किसी भी अग्नि से किया नहीं जा सकता। अर्थात अब यहां यह समझने की जरूरत है कि ना तो इसे काटा जा सकता है किसी भी शस्त्र से और ना ही इसे जलाया जा सकता है किसी भी तरह की अग्नि से। अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो, अक्लेद का अर्थ होता है भिगोया नहीं जा सकता, अर्थात पानी इसे भिगो नहीं सकता। और अशोष्य, और ये अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। उसी श्लोक में, अर्थात श्लोक जो इससे ऊपर का श्लोक है दूसरे अध्याय में, जिस श्लोक पर यहां 24वें में बात कर रहा हूं, तो 23वें में भी भगवान यही बात कह रहे हैं। आप इस श्लोक को अब पूरा सुनिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः, अर्थात ना इसे काटा जा सकता है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे भिगोया जा सकता है और ना ही इसे सुखाया जा सकता है। आत्मा तो ऐसा है। अव्यक्तो अयम चिंतयो, श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा को, ये आत्मा मन का विषय नहीं है, अचिंत्य है और अव्यक्त, ये व्यक्त नहीं हो सकता, अर्थात इसे आप किसी भी तरह से जान नहीं सकते। फिर भी तमाम लोग आत्मा को जानने की बात करते हैं। तो जो आत्मा को जानने की बात करता है वास्तव में वो आत्मा को जानता ही नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि ये तो अचिंत्य है, ये तो अव्यक्त है। जब अव्यक्त है, अचिंत्य है, तो कैसे ये किसी के चिंतन में आ सकती है, किसी के ध्यान में आ सकती है? अर्थात ये किसी के चिंतन का विषय है ही नहीं और मन का विषय नहीं है। मन का विषय यदि होता तभी तो इसका चिंतन किया जा सकता था, परंतु आत्मा मन बुद्धि से परे है। ना ये किसी की बुद्धि में आ सकता है और ना ही किसी के मन में समा सकता है। इसलिए आत्मा के विषय में जो बात की जाती है कि आत्मा मेरी है, आत्मा मेरी या तेरी होती ही नहीं। आत्मा सर्वगत है, अर्थात सब जगह समान रूप से व्याप्त है। मेरी आत्मा को दुख हो रहा है, आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख पदार्थ को होता है, शरीर को होता है। दुख तो जीव को होता है। आत्मा न जीव है, न सजीव है, न निर्जीव है।
आत्मा तो अव्यक्त परब्रह्म है, जिसका दुख सुख से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। ये तो जानता ही नहीं कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आत्मा सदा शांति ही है, सर्वगत है। आत्मा तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसमें कभी अशांति रहती ही नहीं। ये सदा शांति ही है, बल्कि ये कहूं तो ज्यादा सटीक होगा कि आत्मा शांति और अशांति से बहुत परे की चीज है। इसलिए आत्मा के लिए शांति और अशांति शब्द कोई मायने ही नहीं रखता। उपनिषदों में कई स्थानों पर आत्मा को अंगुष्ठ मात्र करके उसके परिमाण के बारे में बताया गया है और उसे हृदय में रहने वाला बताया गया है कि आत्मा हृदय में रहता है। दरअसल यहां पर कई बार कई उपनिषदों को पढ़ने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल वहां जब जब भी इस तरह का कोई वर्णन आता है, हृदय ह्येष्य आत्मा, उपनिषद प्रश्नोपनिषद सहित कई उपनिषदों में आत्मा के रहने का स्थान शरीर में हृदय को बताया गया है और कई स्थान पर आत्मा का परिमाण भी बताया गया है कि आत्मा अंगुष्ठ मात्र है और बाल की नोक के 100 टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं तो उसमें जैसे जो एक टुकड़ा बनता है उसका स्वरूप आत्मा के सदृश होता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागोदेवे सविज्ञ स च निर्णिताय कल्पते, कुछ ऐसा कहा गया है। परंतु यहां पर कई पाठक, कई धार्मिक जिज्ञासु जो उपनिषद पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि आत्मा के स्वरूप के बारे में बता दिया, आत्मा के रहने का स्थान भी बता दिया, उधर श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण वो इस वीडियो में दास ने आपके सामने रखा, तो उसमें आत्मा के विषय में भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति है, परंतु कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उपनिषदों में बहुत स्थानों पर आत्मा शब्द का प्रयोग जो किया गया है ना, वो आत्मा के लिए नहीं किया गया, वो किया गया है जीवात्मा के लिए। आप प्रश्नों उपनिषद के इस श्लोक को देखिए और फिर देखिए किस तरह से आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है जीवात्मा के लिए। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदयादेश में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रतिशाखा नाड़ियां हैं। इन सब में ज्ञान संचार करता है यह आत्मा। आप देखिए इसका अर्थ क्या है। यह आत्मा, यहां पर लिखा यह आत्मा, आत्मा सहित लिंग देह, अर्थात अब इसका वास्तविक मतलब समझ लीजिए। जीवात्मा हृदय में यानी कमल के से आकार वाले मांस पिंड से परिच्छिन्न हृदयाकाश में रहता है। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आत्मा अर्थात जीवात्मा कहां रहता है, मांस पिंड से परिच्छिन्न हृदयाकाश में। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अगर आपने उपनिषद पढ़े हैं तो उपनिषदों में जो आपने आत्मा शब्द कई ऋचाओं में पढ़ा है वो आत्मा शब्द आप जान गए होंगे अब कि वो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। यदि आप पहले से ही जानते हैं तब तो फिर आपसे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से आत्मा के बारे में अब आप वो तमाम इधर उधर की बातें करना बंद कर देंगे जो आपने इधर उधर से सुनी है। मुझे लगता है कि आत्मा के विषय में इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है, यद्यपि कम शब्द में दी गई है, थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन बिल्कुल ऐसी कोशिश की गई है जैसे गागर में सागर को भरने का असफल, हाँ मेरे द्वारा ये असफल प्रयास किया गया है, क्योंकि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी का अर्थ कोई भी मनुष्य, बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी मनुष्य भी जान नहीं सकता। भगवान स्वयं जिस बात को जना दे या जिसे जना दे वही जान सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर कहूं आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।